लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, परिणाम भी जग जाहिर हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में सियासी पारा गर्म ही है, जिसका कारण है कि उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चर्चा करेंगे कि किस स्थिति में जो अगली 2 सीटों पर हम बात कर रहे हैं वो किस स्थिति में फंसी हैं, किनका पलड़ा वहां भारी है और क्या चुनावी समीकरण हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। लोकसभा चुनाव का खुमार उतर चुका है, परिणाम आ चुके हैं। एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर एक बार फिर से कमल खिल गया है। 2014 से लेकर 2024 तक कांग्रेस लोकसभा चुनाव में परास्त होती रही है, लेकिन जब 2 सीटों पर उपचुनाव की बात करते हैं तो वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं, आपको हमने इससे पहले भी बताया कि बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा में चुनाव होने हैं, उपचुनाव होंगे और इस उपचुनाव में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आती है। लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह भाजपा से हारी। हालांकि इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन वो जीत के लिए काफी नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव में समीकरण उल्टे हैं। मंगलौर विधानसभा की बात करें तो वहां बहुजन समाजवाद पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखी जाती है। वहां से सरवत करीम अंसारी, जिनका निधन अक्टूबर में हुआ, उसके बाद से वो सीट खाली है और अब कुछ ही दिनों में उपचुनाव की भी घोषणा हो जाएगी। कब उपचुनाव होगा उसकी तारीखें आ जाएगी और अभी से सुगबुगाहट तेज हो गई है। बद्रीनाथ विधानसभा की बात करें तो वहां राजेंद्र भंडारी कांग्रेस पार्टी से विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने दल बदल कर भाजपा का दामन थाम लिया, जिस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। यानी कि वहां भी उपचुनाव की सूरत पैदा हो गई। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस बद्रीनाथ विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में किसे उतारती है। कयास कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी भूमिका में गणेश गोदियाल नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो रामनगर से लेकर और बद्रीनाथ तक लगातार प्रचार प्रसार में घूम रहे थे। लग रहा था कि उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि पार्टी जब चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनाव पहले ही मुश्किल हो गया था। हालांकि गढ़वाल सीट पर गणेश गोदियाल ने कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ाया, लेकिन वो जीत के लिए काफी नहीं था। अनिल बलूनी ने वहां से 1,60,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की और एक बड़ी जीत इसे माना जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, बद्रीनाथ सीट पर, मंगलौर सीट पर क्या कुछ होगा, कब इसकी तारीख आएगी और उसके बाद उपचुनाव में क्या सूरत पैदा होगी, इस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। और बद्रीनाथ सीट पर कौन प्रत्याशी होगा भाजपा से और कौन कांग्रेस से होगा, ये भी काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भाजपा का दामन थामने वाले राजेंद्र भंडारी कहा जा रहा है कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से कौन बड़ा चेहरा वहां चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, इस पर अभी सुगबुगाहट नहीं हुई है। लेकिन तैयारियां तेज हैं, कभी भी उपचुनाव की तारीख आ सकती है और तैयारियां जिस तरह से बता रहा हूं कि पहले से ही तेज हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान ही विधानसभा के उपचुनाव की भी तैयारियां चल रही थी और अभी प्रचार प्रसार जो अंदर खाने चल रहा है, कब तारीख आएगी और कब उसमें चुनाव होंगे वो देखना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, भाजपा और कांग्रेस कौन इस सीट पर मजबूत है और मंगलौर सीट पर इस बार बसपा और कांग्रेस के बीच जो टक्कर होगी, किसकी जीत हो जाएगी? चुनाव की तारीख आपको बताऊंगा। लगातार इन 2 सीटों के उपचुनाव पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल अगर इन चुनाव से जुड़े आपको अपडेट चाहिए तो आपको देखना होगा उत्तराखंड तक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें उत्तराखंड तक।